हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स में पार्ट नंबर 8 जो कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने सीखा है इकाई अंक ज्ञात करना सीख लिया, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना सीख लिया है और शून्य की संख्या ज्ञात करना सीख लिया है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। आज नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या में सम संख्या का योग ज्ञात करना, विषम संख्या का योग ज्ञात करना और सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना, विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना और आपको क्वेश्चन में दिया रहता है घनों का योग ज्ञात करना। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 5 विषम संख्या का योग, 5 विषम संख्या का योग, 5 विषम संख्या का योग 145 है। 5 विषम संख्या का योग 145 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका पेपर में रेलवे की परीक्षा में 2006 में पूछा जा चुका है। 2006 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है कि 5 विषम संख्या का योग 145 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आज इसको पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, फिर उसके बाद ट्रिकी मैथ से सीखते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, आपसे 5 विषम संख्या बोला है, तो हमने विषम संख्या आपको क्या बताया था कि वह संख्या जो 2 से ना कटी हुई हमारी क्या है, विषम संख्या होती है। तो 2 से ना कटी, बट स्ट्रक्चर मैंने बताया था इसका होता है, मान ली पहली विषम संख्या x, x + 2, x + 4, x + 6 डॉट इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं, माना पहली विषम संख्या, माना संख्या मान लीजिएगा पहली में, माना संख्या x है, संख्या क्या है, x है। अब ऐसी 5 मानना है विषम जो कि x, x + 2, तो ध्यान दीजिएगा x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। आपको कह रहा है 5 विषम संख्या, तो हो गया। और योग बोल रहा है, योग का मतलब सबका योग हो जाएगा, सबका जोड़ हो जाएगा, और इसका योग पूरा दिया है 145 है। इतना समझ में आ रहा है आपको? सबको ऐड कर लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कितने x है, 5, तो x हो गया 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 8 20, हम लिखेंगे 20 बराबर कितना 145। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। 5x बराबर देख लीजिए 20 प्लस में इधर x में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो आप घटाएंगे, आपका आ जाएगा 5x बराबर 145 में से जब 20 घट जाएगा, यहाँ 5 4 में से 2 गया 2, आपका बचेगा कितना 125। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 5 1 के 5, 5 दूना 10, आपका बचा कितना 2 ही हो गया 25, 5 25, x बराबर आपका आ गया 25। मतलब छोटी संख्या x का मान क्या हो गया 25। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन है इसमें, x + 8 सबसे बड़ी है, तो बड़ी संख्या रख देंगे हम लोग x + 8 जो कि बराबर हो जाएगा 25 और +8, इसको जोड़ लेंगे 8 5 13 2 3। यही है इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिएगा। अब आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे जल्दी से लगा सकते हैं, बहुत, क्योंकि हमें पेपर में इतना समय नहीं मिलता है कि हम x माने, x + 2 माने, या तो उतनी प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन को कम से कम 10 बार लगाए हों हम लोग, तब तो जल्दी हो सकता है। अब इसको हम सीखेंगे, आपसे कह रहा है 5 विषम संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रिकी मैथ से सीख लेते हैं। जैसे इसको हम लगा सकते हैं कि 5 विषम संख्या, मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, 5 संख्याएं हैं।
ठीक बीच की संख्या को पकड़िएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जो बीच में बैठा, दो इधर से तो बीच वाले को पकड़ लिए हम लोग। बीच वाले को पकड़ने के बाद यहीं इसके नीचे लिखेंगे योग बटे संख्या। देखिए नंबर ऑफ डिजिट बोल रहा है, योग दिया ही है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा योग आपको दिया 145, संख्या है आपकी 5 है, कैंसिल कर दीजिए। 5 दूना 10, यहाँ 4 बचा, हो गया 45, 5 9 45। बीच की संख्या क्या आ गई 29। हमको विषम संख्या पकड़ना है, तो विषम क्या होता है, जो 2 से ना कटे। 29 के बाद विषम जाएंगे 30 एक आएगी, लेकिन 30 क्या है सम है। 29 के बाद विषम संख्या कौन सी 31। 31 के बाद विषम संख्या कौन सी 33। ध्यान दीजिए बड़ी संख्या में आपका 33 आ रहा होगा, और x का मान देखिए वहाँ 25 आएगा, यहाँ भी ऐसे आएगा। देखिए 29 में से 2 घटाएंगे, विषम संख्या क्या है 27। 27 के बाद कौन सी 25। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। इससे आपका समय भी बच जाएगा। अगर बड़ी छोटी पूछेगा तो छोटी आपकी 25 है, बीच की संख्या पूछेगा तो बीच में आपका 29 है, और सबसे बड़ी पूछेगा तो बड़ी संख्या आपकी दोस्तों ये आपकी हो जाएगी 33। ये इससे हम जल्दी से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 5 विषम संख्या का 145, तो सबसे बड़ी संख्या इस टाइप से लगाएंगे, समय भी बच जाएगा। ठीक बीच की संख्या को ही आप लोग पकड़िएगा, जो बीच में संख्या होगी उसी को हम आधार मानकर लगाएंगे। योग बटे संख्या वहाँ रख के उसके बाद उसको कैंसिल करके, अगर सम कहेगा तो सम, विषम कहेगा तो विषम की तरफ जाएंगे। आगे इसी टाइप का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, चाहे वह रेलवे का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, और चाहे जिस ग्रुप का पेपर हो, रेलवे, एसएससी, पुलिस, एसआई, दरोगा, किसी भी भर्ती में आता है, तो इस टाइप के एकाध न एकाध क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं पेपर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको दिया है 3 क्रमागत 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 क्रमागत सम संख्या का योग 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो बड़ी संख्या याद कीजिए। बड़ी संख्या याद कीजिए। यह भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही जा चुका है। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो बड़ी संख्या। अब क्रमागत क्या होती है, जो क्रम से आए, बट यहाँ पे सम संख्याएं हैं। आप ध्यान दीजिएगा, संख्याएं क्या है सम है, तो हमें उसी तरीके से लगाएंगे, x + 2 मान के लगाएंगे तब भी आएगा। डायरेक्ट आप लोग 3 संख्याएं मान लीजिए, 1 2 3, ठीक बीच को ही आधार बनाइएगा, यहीं पे लिखेंगे योग बटे हम लोग संख्या, क्योंकि आपके योग जो है क्वेश्चन में दिया है और नंबर ऑफ डिजिट बोल ही रहा है कि 3 है। तो ध्यान दीजिए योग कितना है 24, संख्याएं कितनी है 3, 3 1 के 3, 3 8 24। बीच की संख्या क्या आ गई 8 आ गई। आपसे पूछा है बड़ी, तो बड़ी हम इधर जाएंगे। 8 के बाद सम संख्या 9 नहीं आएगी, 9 एक सम। 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी सम होनी चाहिए 10, तो बड़ी ये हो गई आपकी। अगर इधर जाएंगे हम लोग, इधर आपकी आ जाएगी 6, अगर छोटी पूछेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में पूछा जाता है, बीच की भी संख्या पूछ लेगा, तो बीच में कौन है 8 है। एनटीपीसी 2017 के पेपर में पूछा था कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अगर छोटी योग का बड़ी का योग पूछेगा तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, 6 + 10 कर देंगे, 10 6 कितना 16, यह आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ हुआ। अगर जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके हमको बताइए, हाँ सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है। कोशिश करूँगा कि और अच्छे से उसको बताने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं, इसी टाइप के एक आध क्वेश्चन और देखते हैं।
तो इसी से लगाइएगा आप लोग। अगला देखिए, जैसे आपको देखिए बीच में संख्याएं ना मिले तो कैसे दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है, कह दिया कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्या का योग, 4 क्रमागत सम संख्या का योग आपका दिया है 36 है। 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी का योग ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी में इसी लेवल का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन 2017 के सीबीटी फर्स्ट में पूछा था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फर्स्ट में पूछा था। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आइए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमको लगाना कैसे है, हमने बताया कि संख्याएं जितनी दी है उतनी संख्या मान लीजिए, या उतना पॉइंट रख लीजिए। ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। संख्याएं कितनी हैं? 4 हैं। 4 संख्या हम मान लिए। अब आपसे कह रहा है कि ठीक बीच में, मैंने बताया ठीक बीच में, यहाँ पे तो कोई बीच में आपको मिल नहीं रहा है, तो जब बीच में ना मिले तो मान लेते हैं कि बीच में संख्या हमारी है कोई, ऐसे मान के इसी को आप बेस बना लीजिएगा। यही हम लोग क्या लिखेंगे, योग बटे संख्या। ये 3-4 बार क्वेश्चन को लगाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। योग कितना आपको दिया है? 36। संख्याएं कितनी बोल रहा है? 4 है। नंबर ऑफ डिजिट 4 बोल रहा है। ध्यान दीजिए, 4 1 के 4, 4 9 36। जो बीच की संख्या है देखिए 9 आई। 9 क्या है? एक विषम संख्या है, हमको सम से मतलब है। तो 9 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी? 3 नंबर पे 10। 10 के बाद सम संख्या 12। 11 एक विषम हो जाएगी। इसके पहले जाते हैं, 9 के पहले 8, 8 के पहले 6। पूछा क्या है? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का योग। तो छोटी ये है, बड़ी ये है, दोनों को आप आपस में ऐड कर दीजिए। ध्यान दीजिए, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या 12 6 कितना हो जाएगा? 18। उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही आ रहा है और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। लगा लीजिए, आगे चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं हम लोग। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। बस साथ बने रहिए, आपको मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे हम लोग सीखते हुए चलेंगे और धीरे धीरे आप लोग भी सीखिए। देखिएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अब आपको 3 से लेकर 5 7 कोई भी संख्या दे देता है। देखिएगा, आपको दिया है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। चाहे 3 कहे चाहे 7 कहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे कह रहा है 7 क्रमागत विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग 147 है। 7 क्रमागत विषम संख्या का योग 147 है, तो बड़ी संख्या याद कीजिए। बड़ी संख्या यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 7 क्रमागत विषम संख्या का योग 147 है, सबसे बड़ी संख्या। आप मान लीजिए हमारे पास 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7।
चाहे संख्या मानिए चाहे ऐसे पॉइंट रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आंसर तब भी सेम आएगा। ध्यान दीजिए जो बीच में है 3 इधर से 3 इधर से, बीच वाली को हम बेस मानेंगे, यहीं पे हम लोग रखेंगे योग बटे संख्या। तो आपकी योग बटे संख्या मतलब n, आपका योग कितना दिया 147 संख्या है, आपको बोल रहा नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 7 है। कैंसिल कर दीजिए 7 के साथ, 7 दूना 14, 7 के 7, बीच की संख्या क्या आ गई 21। हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या, अब इससे जाइए बड़ी में, 21 के बाद कौन सी आएगी 23, 23 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी 25, 25 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी 27। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि बड़ी संख्या बोला था, सबसे बड़ी यही है। छोटी पूछेगा जिधर हम चले जाएंगे 19 हो जाएगा, 19 से पहले आपका क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 से पहले क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। छोटी पूछेगा तो 15 है, बड़ी पूछेगा तो 27 है, दोनों का योग पूछेगा तो आप जोड़ लीजिएगा, 27 15 जोड़ेंगे, 7 5 12, 2 1 3 1 4 42, दोनों का योग कितना हो जाएगा 42। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लगा ले जाएंगे। अब आते हैं, इसी में से हमने सीखा था कि वर्गों का योग ज्ञात करना सीखे थे, सम संख्या पर योग ज्ञात करना सीखे थे। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, कह देंगे कि प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, 20 सम संख्या का। तो ध्यान दीजिए प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। हम लोग इसको सीखे थे, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। संख्याएं कितनी है 20 हैं, तो 20 सम संख्या का योग पूछ रहा है, तो आपको बेसिक मान लीजिए हमने बताया था। अब आप संख्या मानेंगे, x हो गई या 20 मानी, मान ली 2 है, 2 4 हो गई, 6 हो गई, आपकी 8 हो गई, डाट 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 संख्याएं कितनी है 20 है। तो डिफरेंस भी 20 का है, तो 20 दूना कितना होता है 40, लास्ट संख्या क्या हो गई 40, बराबर ही पूछा है, 2 4 6 8 40 का। तो अब मानिए a बराबर, यहाँ पहली संख्या क्या है 2 है, डिफरेंस कितने का हमने बताया था 2 आ गया, 4 में से 2 गया 2, कहीं भी घटाएंगे। अब आपको यहाँ पे लास्ट संख्या दिया है 40, पदों की संख्या अगर पूछाएगा तो हमने बताया था लास्ट पद माइनस प्रथम पद बटे डिफरेंस प्लस 1 से पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो लास्ट पद आपका 40 है, पहली संख्या आपकी 2 है और डिफरेंस 2 का है, प्लस कितना 1, यहाँ से आपका कितना बचा 38 बटे 2, 2 19 से हम 38, एक जुड़ जाएगा 19 से कितना 20। आपको बोल रहा है कि संख्याएं कितनी है 20 है, कि प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। n का मान कितना हो गया 20, और मैंने बताया था कि आपको कि जब योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या बताए थे, पदों का योग, पदों की संख्या बटे 2, लास्ट पद प्लस प्रथम पद, रख दीजिए 20 बटे 2, लास्ट पद आपका 40 और 2 कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 जोड़ लीजिएगा, 2 दहम 20, आपका 10 गुणे 42 बराबर 420, यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आगे चलते हैं। और अगला एक तरीका और है इसका लगाने का, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट हम इसको लगा सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 से। अगर सम संख्या का योग ज्ञात करना होगा n इंटू एन प्लस 1 से, n जो कि हमारी 20 है और 20 में एक जोड़ देंगे तो 21, 21 दूना 42, 420 आंसर आ गया। बस लास्ट में सेकंड टाइप से इसे ऐसे लगा सकते हैं, प्रथम 20 सम संख्या का योग पूछेगा n इंटू एन प्लस 1, ये शॉर्ट में है आपका, ट्रिक से है समझिएगा, इसको एक डाल के लिख लीजिएगा कहीं पे, ऐसे बना के नोट में डाल के लिख लीजिए। अगर सम संख्या का योग ज्ञात करना है तो डायरेक्ट n इंटू एन प्लस 1 कर देंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा आप लोग को, जैसे मान लीजिए कह दिया कि प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, 10 बोल दिया। ये बहुत बार पूछा जा चुका है टेट की परीक्षा में, टेट में पता अनगिनत बार पूछा, 2001 से लेकर लगभग बहुत बार पूछा जा चुका है। टेट में, यूपीपी में, रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं।
10 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। बस कुछ करना नहीं, n इंटू एन प्लस 1। संख्याएं कितनी है? 10। 10 गुणे कितना? 11। 11 दहम्मा सॉरी 10 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। हाँ सही है। n इंटू एन प्लस 1 करेंगे, 10 गुणे 11, 11 दहम्मा 110 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। ऐसे याद करना है। और सम संख्याएं होती क्या है आपकी? 2 हो गई, 4 हो गई, 6 गई, डाट डाट 10 दूना 20। आपकी देखिएगा a बराबर कितना दिया है 2। अगले टाइप से देखते हैं। b बराबर आपका 2 दिया है। d बराबर लास्ट पर 20 दिया है। पदों की संख्या अगर देखा जाए 10 दिया है। 10/2, 20 2 22। जोड़ लीजिएगा 20 2 22, 2 पंचे 10, 22 पंचे 110। बेसिक लगाएंगे तब भी वही आपका आएगा, 60 से लगाएंगे तब भी वही आपका। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आपसे कह दिया अब यही विषम संख्या का योग दे दिया, कह देगा कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पेपर में। कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब विषम आ गई, विषम संख्याएं क्या? जो 2 से ना कटे। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक इसको लगाएंगे। मान लीजिए माना पहली संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7, ऐसे डाट 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 20 संख्याएं। तो डिफरेंस कितने का है? 2। 20 दूना 40। 40 क्या है? सम है। 40 से पहले कौन सी संख्या आती है? 39 बराबर क्या? यही पूछा है आपसे। क्वेश्चन में इस टाइप से भी पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो 20 विषम संख्याएं ऐसे भी दे सकता है, स्ट्रक्चर ऐसे भी बना के पेपर में आ सकता है। वह आपको समझना है सम है या विषम है या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ a बराबर हमने बताया था इसको पहले वाले ही वीडियो में। a बराबर 1 डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सार्वंतर, 2 का अंतर, d2 माइनस d1 कर देंगे। 3 में से 1 गया 2, यहाँ 2 बचा। लास्ट संख्या आपकी देखिए 39 है। पदों की संख्या निकालने के लिए आपको हमने बताया था कि लास्ट पद माइनस प्रथम पद बटे डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट पद 39 माइनस पहला पद 1, डिफरेंस 2 का प्लस 1। यहाँ 38/2, 19 दूना 38 प्लस 1 बराबर कितना? 20। तो पदों की संख्या कितनी है? 20। ध्यान दीजिएगा, n बराबर 20 योग ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि पदों की संख्या बटे 2, लास्ट पद प्लस प्रथम पद या प्रथम पद प्लस लास्ट पद। तो ध्यान दीजिए यहाँ 20/2 हो जाएगा। यहाँ 39 प्लस 1 करेंगे हम लोग, ये 40, 2 दहम्मा 20, 40 40 दहम्मा 400। आपका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? 400। बेसिक लगाएंगे तो ऐसे हम लोग लगा लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 60 में लगाने का तरीका है। 60 में कैसे लगाते हैं? अगर कहीं कहेगा कि प्रथम n विषम संख्या का योग ज्ञात करना है, n विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए अगर कहता है विषम संख्या का योग, सम के लिए हम लोग n इंटू एन प्लस 1 लगाए थे। विषम संख्या का योग पूछेगा, डायरेक्ट हम लोग n स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्ट क्या कर देंगे? n स्क्वायर, जो कि n का मान जो है n बराबर 20 दिया ही है, एक 20 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है n स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर कर दिए, 20 विषम 400, या 20 का 2 बार गुणा, 20 गुणे 20 करेंगे तब भी देखिए 0 0 ऐसे रहेगा, क्योंकि 0 2 दूना 4, 400 तब भी आएगा। और n का वर्ग कर देंगे 20 विषम 400। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। गर्मी तो बहुत हो रही है, आज बारिश होने वाली है। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको और दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कह दिया कि प्रथम 29 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 29 विषम संख्या, नंबर ऑफ डिजिट 29, नंबर ऑफ डिजिट कितना बोल रहा है? 29 है। यह भी क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। 29 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं, अगर विषम संख्या का योग ज्ञात करना है, नंबर n बराबर 29 दिया है, हमने बताया केवल n स्क्वायर कर दीजिए, जो कि हम लोग कर देंगे n स्क्वायर। तो आपको पता है n का मान 29, 29 का वर्ग कर दीजिएगा बस।
अब 29 का वर्ग करना है। वर्ग निकालने के लिए एक तरीका हमने और आपको बताया था, दोनों को बीच से काट दीजिए। 9 9 81, 2 दूना 4। अब दोनों का यहाँ से 9 दूना 18, 18 दूना 36, एक डिजिट छोड़ के जोड़ दीजिए, बस एक डिजिट छोड़ के जोड़ दीजिए। सबसे सिंपल तरीका, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। 1 8 8 16, 4 3 7 1 8, 800 कितना हो जाएगा 61। देखिए दो पार्ट में कर दी, 9 का वर्ग किए, 2 का वर्ग किए, इन सब का गुणा 2 9 दूनी 18 दूना 36, एक इधर से इकाई अंक छोड़ के जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 861। आप गुणा भी करके देख लीजिए, 29 गुणे 29 करेंगे, 9 9 81, 9 दूना 18, 18 8 26 हो जाएगा आपका, 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5। देखिए 8 6 81, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़े, कहीं गलत हो रहा है क्या? 9 9 81, 9 दूना 18, 18 में 8 जोड़ दीजिए 26, 2 9 18, 2 दूना 4, 4 1 5, 8 6 14, 5 2 7 1 8। हाँ 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये गलत कर दिए थे ना, यहाँ पे सही है 841। यहाँ पे 6 लिखना था, 8 लिख दिए थे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी डिजिट का हो, 1 से लेकर 100 तक ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। आगे चलते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस इस टाइप से अगला, बस 2 क्वेश्चन बहुत है एक टाइप के। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिया रहता था पेपर में, हमने प्राकृतिक संख्या में देखा था, सीखा था। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +10 = 55 हो, तो ऐसे दिया था, 1 है +2 है +3 + डॉट 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 55। क्वेश्चन में दिया रहेगा 1